हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ फियर के बारे में। डर सबको लगता है, लेकिन जब ये डर ज़रूरत से ज़्यादा लगता है तो ये बीमारी बन जाता है। डरना इतना बुरा नहीं है, कभी कभी रियलिस्टिक सिचुएशन से डरना भी चाहिए, लेकिन जब ये डर सिर्फ आपके मन का हो, काल्पनिक डर हो और आपको डरा डरा कर ये बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्ट कर दे, कहीं आने जाने लायक ना छोड़े, तो ये समझना होगा आपको कि परेशानी है, कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है और आपको इस पर तुरंत एक्शन लेना होता है। मैं एक केस के ज़रिए आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से डर आपका पीक पर पहुंचता है और आप उससे बाहर आने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। आप पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल में रख सकें और एंग्जाइटी को जितना आप रिलीज़ करेंगे उतना जल्दी आपके हर तरीके के फियर गायब हो जाएंगे। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक चार्ट। अभी मैं पहले समझा देती हूँ, मैं केस का भी बताऊँगी। क्या होता है फियर के केस में, सबसे पहले कुछ बॉडी सेंसेशन फील होती है, फिर उस बॉडी सेंसेशन की कैटास्ट्रॉफिक मिस इंटरप्रिटेशन निकालते हैं हम, थॉट हमारा उसके बारे में बिलीफ जो बना हुआ होता है, जो बॉडी सेंसेशन आई है। फिर हमें इमोशन फील हो रहा है, डर लग रहा है हमें, उसके रिस्पॉन्सेस क्या है, आप बहुत विजिलेंट हो गए हैं उस बॉडी सेंसेशन के बारे में, मतलब आपका सारा ध्यान बस वहीं पर है, जैसे कहते हैं ना हाईली अलर्ट हो गए हैं आप, कंट्रोल करना चाह रहे हैं बॉडी सेंसेशन को, अवॉइड करना चाह रहे हैं कि और ज़्यादा वर्स ना हो जाए और वो एक्सपीरियंस हो ही ना, इसकी कोशिश में आप लग गए हैं। तो इसके परिणाम क्या हो रहे हैं कि लाइफ आपकी लिमिटेड हो गई है, बस वही कंट्रोल करने में, अवॉइड करने में, कंट्रोल करने में, अवॉइड करने में, और आपको लगातार और इमोशंस जनरेट हो रहे हैं, एंक्शस हो गए हैं, आप स्टक हो गए हैं उसमें, आप डिप्रेस्ड हो गए हैं और जो भी आपके कॉन्सिक्वेंसेस है वो अपडेट हो ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब आप ये फेलियर अटैम्प्ट्स में लगे रहते हैं, जो आपके रिस्पॉन्सेज हैं ये आपके कॉन्सिक्वेंसेस को बदलने नहीं देते हैं, ये वापस घूम घूम के और कैटास्ट्रॉफिक मिस इंटरप्रिटेशन पर आते हैं। अब ये सब कुछ चलता रहता है इसी तरीके से। अभी हम समझते हैं, अब ये 43 इयर्स ओल्ड एक पर्सन है जिनको एक दिन ऑफिस में बैठे बैठे कुछ सीने में अनकंफर्टेबल फीलिंग हुई। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सीने में कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग हो सकती है। अब वो जो अनकंफर्टेबल फीलिंग हुई, हल्की हल्की सी जो चुभन हो रही थी, उसको इन्होंने सीधा ऐसा मान लिया कि एक सिग्नल है कि उनको बस हार्ट अटैक आने वाला है और ये उसका एक पहले सिम्टम है। और वो चीज़ अपने दिमाग में इन्होंने एकदम, कहते हैं कि 4-5 मिनट में ही मैडम मैंने यहाँ तक भी सोच लिया कि मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, मैंने तो अभी उन्हें पॉलिसीज़ के बारे में नहीं बताया है, ये नहीं है वो नहीं है, मतलब पूरा का पूरा उन्होंने ये 4-5 मिनट के अंदर ये मान लिया कि जो हल्की सी सेंसेशन उनको महसूस हो रही है, हल्की सी चुभन हो रही है, वो अब उनकी मौत का कारण बनने वाली है। और 4-5 मिनट के अंदर ही वो बोलने लगे कि मैंने पूरा का पूरा अपने दिमाग में जो एक स्केच बना लिया, वो चीज़ उनके दिमाग में इस तरीके से उस कैटास्ट्रॉफिक मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से उनको इतना ज़्यादा पैनिक कर गई, उनके अंदर इतना ज़्यादा एंग्जाइटी को ट्रिगर कर गई कि अब उनकी हर संभव कोशिश बस एक यही रहने लगी, ये फीलिंग चली जाए, फीलिंग चली जाए, मुझे क्यों हो रही है, मुझे क्यों हो रही है, फीलिंग क्यों हो रही है। इस तरीके से जब वो वहाँ बड़बड़ाने लगे तो उनके आसपास के ऑफिस के कोलीग भी आ गए कि क्या हुआ भाई ऐसे। तो उन्होंने बताया मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। इस तरीके से उन्होंने वो करा और लोग भी घबरा गए इस तरीके से। वो ले गए वहाँ जाकर, जब वो थोड़ी देर में नॉर्मल हुए तो डॉक्टर ने बताया कि ऐसे कोई चांसेस नहीं है हार्ट अटैक वगैरह के, कुछ भी नहीं है, सब कुछ एकदम से नॉर्मल है, सब ठीक है, मतलब बॉडी के लेवल पर कोई दिक्कत नहीं है, ये उनको एंग्जाइटी का अटैक आया था, कि उनको एक एंग्जाइटी हुई थी ऐसे। अब वो सज्जन ये मानने को तैयार ही नहीं कि मुझे एंग्जाइटी का अटैक आया था, कि ऐसे कैसे एंग्जाइटी, मैं तो अपना काम बिल्कुल ठीक तरीके से कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई एंग्जाइटी नहीं है। डिनायल में शुरुआत में ऐसे ही होता है, इंसान नहीं समझ पाता कई बार। तो फिर उनकी वाइफ से जब पूछा गया कि आप बताइए थोड़ा सा इनकी आदतों के बारे में और ये सब, तो मैंने लगा मैडम रात को इन्हें नींद ढंग से नहीं आती है, करवट बदलते रहेंगे इधर से उधर, इधर से उधर। अच्छा जी, अब ये एक बात पता चली कि नींद ठीक से नहीं आती है। अब नींद ठीक से नहीं आती है, एक दिन नहीं आई, 2 दिन नहीं आए, लेकिन अगर लगातार ठीक से नींद नहीं आ रही है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं एंग्जाइटी, आपका कुछ ओवर थिंकिंग, माइंड का अलर्ट रहना ही एक बहुत बड़ा कॉज होता है। तो उनकी वाइफ से ये पता चला कि उनको नींद की प्रॉब्लम कई सालों से है। इसी तरीके से कभी उनको भूख बहुत लगती है, कभी उनको भूख बहुत कम लगती है, नेगेटिव भी सोचते हैं, लेकिन वहाँ पर वो नहीं कह रहे हैं मुझे कोई परेशानी है,
उन्हें तो अभी भी यही लग रहा है कि शायद डॉक्टर समझ नहीं पाए हैं, या एक बार आया था, या थोड़ा माइल्ड लेवल पर आया हुआ, या मुझे ही नहीं बता रहे हैं कि मुझे इस तरीके की कोई परेशानी थी। अभी तक वो उसी में गुम है। लेकिन यहाँ पर उनकी वाइफ से जब हिस्ट्री कलेक्ट की गई तो पता चला कि उनकी जो एपिटाइट है वो भी बहुत इरेगुलर है, उनका स्लीपिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब्ड है, और वो नेगेटिव भी काफ़ी सोचते हैं। तो एंग्जाइटी, फियर, ये सब तिल तिल करके इकट्ठे हो रहे होते हैं। और फिर एक दिन जब वो बहुत ज़्यादा उसकी कैपेसिटी भरने को होती है, तो तब इस तरीके की कुछ फीलिंग आपको आती है, एकदम से कोई फीलिंग आई और उसकी आपने इंटरप्रिटेशन भी इस तरीके से निकाल ली, तो वो पैनिक कंडीशन बन जाती है। तो वहाँ पर एक इंसान जो तिल तिल करके एंग्जाइटी की तरफ जा रहा होता है, उसके लिए एक चीज़ एकदम से कई बार ये एक्सेप्ट करना कि उसको एक एंग्जाइटी अटैक आया है, मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही इनके साथ था। लेकिन जब उनकी वाइफ से पता किया गया कि गुस्सा भी कर जाते हैं, नेगेटिव भी सोचते हैं, वैसे दिल के अच्छे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन हाँ, तो उससे समझ में आया कि हाँ, उनको परेशानी है। उनको समझाया गया कि एंग्जाइटी धीरे धीरे इकट्ठी होती है, और इसको एक्सेप्ट करने में आपको ही नहीं, काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है, और लेकिन आपको समझना होगा। जब तक आप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आप मुझसे खुलकर बात नहीं करेंगे, तो वो ये चीज़ पूरी तरह से ठीक नहीं होगी। तो खैर धीरे धीरे एक्सेप्टेंस मोड में लाया गया, और फिर बताया कि हाँ, अब मुझे याद पड़ रहा है कि मुझे स्कूल टाइम में भी ऐसे होता था। कभी कभी मुझे ऐसा होता था कि उल्टी जैसी आती थी पेपर के जब टाइम होता था, या ऐसे लगता था जैसे सीने में भारीपन है, तो मम्मी ना तिल का तेल लगा देती थी, और फिर कहती थी कि यहाँ पे मैंने तिल का तेल लगा दिया सर्दियों में, और रुई लगाकर, ऐसे कि सर्दियों में मैडम मुझे थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होती थी, और मम्मी वहाँ पे तिल का तेल लगा के रुई का फाया लगा देती थी, और फिर मेरे वो ठीक हो जाता था, जो मेरे सीने में चुभन सी, हल्का सा दर्द सा होता था। तो जब वो मेमोरीज़ उनको याद आई कि स्कूल टाइम से भी उनको थोड़ी सी इस तरीके की दिक्कत थी कि उल्टी किसी फीलिंग बनती थी एग्ज़ाम टाइम में और ये सब, तो उनका एक स्वभाव था सोचने का, लेकिन वो उसे नॉर्मल मानते थे कि अरे सोचते तो हर आदमी ही है, लेकिन जितना हर आदमी सोचता है उससे थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा सोचते थे, नेगेटिव भी बहुत सोचते थे। तो वो क्या है, धीरे 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 कई सालों में आदत बन जाती है। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है। तो अभी कुछ महीने पहले उनके ऑफिस में कुछ टेंशन भी चल रही थी, उनके प्रमोशन को लेकर कुछ वहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही थी, तो उनका प्रमोशन किसी वजह से रुक गया था। तो वो भी वो सोचते थे, लेकिन उस सब को वो मान नहीं रहे थे कि इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन जब उनको पूरा का पूरा समझाया गया, तो उनको समझ में आया कि अच्छा, इस तरीके से धीरे 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 ये उनके अंदर एक एंग्जाइटी बिल्डअप हो गई। तो अभी क्या है कि यहाँ तक तो सही था कि उनको समझ में आ गया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस दिन जो उनको पैनिक कंडीशन बनी, उससे उनका सारा का सारा फोकस, वो जो बॉडी सेंसेशन थी, वो वहाँ चला गया। और वो बिल्कुल नोटिस करते रहते हैं, चुभन तो नहीं हो रही, हल्का सा भी कुछ होता तो उनको चुभन का सा महसूस होता। अपनी बॉडी के सेंसेशन कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, उस पर ही उनका फोकस चला गया। और हल्का सा भी, कभी भी कुछ भी ऐसा होता, तो उसकी कैटास्ट्रॉफिक मिस इंटरप्रिटेशन निकालते रहते हैं। मतलब इसका मतलब होता है कि बिल्कुल नेगेटिव मीनिंग देना। मतलब उनको एक तरीके से फियर ही डेवलप हो गया अपनी बॉडी के सेंसेशन का। रात को भी, सोते सोते भी एकदम से कई बार हड़बड़ा कर उठ जाना, मतलब जैसे कि कुछ उनके सीने में कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे दिमाग की सुई वहाँ पर अटक गई हो। और वो क्यों अटक गई थी? क्योंकि उनके दिमाग में लगातार नेगेटिव थॉट्स का लूप था, जिसको वो ब्रेक करने में मुश्किल समझ रहे थे कि ये शायद ब्रेक नहीं होगा। वो ट्राई ही नहीं कर रहे थे। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे उस लूप को ब्रेक करने के लिए, तब तक वो लूप ब्रेक होगा नहीं। एक्सरसाइज या किसी भी तरीके का डाइट पैटर्न अच्छे से फॉलो करना, उसमें भी अनविलिंगनेस थी। अभी ये और भी बड़ा स्ट्रगल हो जाता है, क्योंकि आप जब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हो, तो वो आपके अंदर आपके एयर एलिमेंट को बिल्कुल बैलेंस रखता है, और एंग्जाइटी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हमारे बॉडी में 5 एलिमेंट्स जो होते हैं, उनकी अगर केमिस्ट्री कभी बिगड़ती है, जिसमें कि एयर एलिमेंट जो वात होता है वो बिगड़ता है, तो उससे भी एंग्जाइटी ट्रिगर होती है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपके अंदर के वात को बैलेंस रखने में बहुत हेल्प करती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इसलिए एंग्जाइटी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अगर आप करते हैं तो बहुत जल्दी एंग्जाइटी से रिकवरी होती है, क्योंकि आपकी सांस ही है जो आपके एक एक छोटे छोटे सेल तक भी पहुंचती है और आपको रीजेनरेट करने में मदद करती है। तो वहाँ पर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की इंपॉर्टेंस को नेगलेक्ट करना, मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस को नेगलेक्ट करना, खाने पीने में भी बस जब खाना है, कभी खाना है तो बहुत ही ज़्यादा खा लिया, जंक फूड भी खा लिया, मिर्च मसालों वाली चीज़ भी खा लिए, और नहीं तो फिर बिल्कुल ही अनविलिंगनेस। तो मतलब लाइफस्टाइल को भी नहीं सुधारने को तैयार। तो जब तक आप लाइफस्टाइल नहीं सुधारेंगे
जब तक आप इस चीज़ के एक्सेप्टेंस मोड में नहीं आएंगे और अपना नेगेटिव जो सोचने का एक तरीका है उसको बदलेंगे नहीं, जब तक ये प्रॉब्लम एज इट इज़ बनी रहती है। तो जब समझाया गया और धीरे धीरे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन की तरफ लाया गया, और ये कि बार बार उस जगह फोकस कर अपने आप को नेगेटिव सजेशन देने की बजाय आप उसके ऑपोजिट पॉजिटिव सजेशन अपनी रिकवरी के दीजिए। उसको एक मंत्र बना लीजिए रिकवरी के सजेशन को। तो उनको जब 5-7 सजेशंस लिख कर दिए गए कि आपको ये सजेशंस रिपीटेड मोड पर जो है ना अपने आप को बार बार देने हैं, पूरे विश्वास से देने हैं, क्योंकि आपकी बॉडी का एक एक सेल सुन रहा है। आपका हर एक सेल सर से लेकर पाँव तक सब सुन रहा है। आप जो भी रिपीट कर रहे हैं उसी के हिसाब से आपकी बॉडी में सेंसेशन रिपीटेडली हो रही है। आप एक्चुअली अपनी प्रॉब्लम को ही इतना रिपीट कर रहे हैं कि वो फीलिंग बनी हुई है। अगर आप उन फीलिंग को नेचुरल वे में रोकना चाहते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, उन्हें ना उन बॉडी सेंसेशन को के लिए इतना विजिलेंट हो गए, उन्हें कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उन्हें अवॉइड करना चाह रहे हैं, ये सब चीज़ें। लेकिन जब तक आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करते रहेंगे तो ये वर्स होते रहेंगे। जब आप उसके कॉन्ट्रेरी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करेंगे, ऑपोजिट पॉजिटिव सजेशंस देंगे, तब जाकर वो लूप ब्रेक होगा और तब जाकर ये जो सेंसेशंस हैं आना बंद हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो आपके अटैम्प्ट्स हैं ये रॉन्ग अटैम्प्ट्स होते हैं। इसके बजाय आपको क्या करना है, जो पॉजिटिव सजेशन है वो लिखने हैं। पॉजिटिव सजेशन जो भी आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, और इन्हीं पॉजिटिव सजेशंस को रिपीट करना है। और इन्हीं पॉजिटिव सजेशंस को रिपीट करते हुए आपको इमेजिन भी करना है कि आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो रही है। और इसी तरीके से आपको वहाँ पर वो चीज़ को लंबी गहरी सांसें जो है आपकी जो चल रही है, जब आप इस टाइम को रिपीट कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, तो उसको आपकी फीलिंग्स भी, मतलब जहाँ पर जिस भी जगह वो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स हैं उसी पर्टिकुलर पार्ट पर वो जो पॉजिटिव सजेशन आप दे रहे हो उससे जो आपको पॉजिटिव फीलिंग्स जनरेट होंगी उसी पर्टिकुलर पार्ट पर ही उसको वहाँ पर फोकस कर रिप्लेस करनी होती हैं। तो ये सिंपल सी एक एक्टिविटी आपके अंदर चेंजेस कर देती है। आप देखते हैं कि आप बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं, और आप वो जो पॉजिटिव सजेशन है उसे जब रिपीट करे जाते हैं और जब आपके अंदर का एक एक सेल उसको सुनता है, आपके अंदर चूँकि जो भी फीलिंग्स है वो कहाँ से उठ रही है, बॉडी के लेवल पर आ रही हैं। तो अभी जो बॉडी की सेंसेशन है वो कब चेंज होंगी, जब बॉडी की केमिस्ट्री चेंज होगी और आपकी बॉडी इंस्ट्रक्टिव लिसनिंग करती है, आपका हर एक सजेशन वो सुन रही है। जब आप पॉजिटिव सजेशन रिपीटेडली देंगे और इमेजिन करेंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन को डिफरेंस करने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, वो एक ही मानता है उसे। और जब वो बार बार इस तरीके से आप रिपीट करेंगे सजेशन, आपकी बॉडी इंस्ट्रक्टिव लिसनिंग करेगी, तो वहाँ पर केमिकल केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। जब आप वो इमेजिन करेंगे तो आपका माइंड उस इमेजिनेशन को रियलिटी कंसीडर कर लेगा, और फिर जिस जगह आपकी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स थी उसी जगह आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स को आप इंड्यूस करेंगे, तो वहाँ पर बदलाव आ जाएंगे और आप देखेंगे कि मैजिकली आप ठीक हो जाएंगे। आपके अंदर के वो सारे सेंसेशंस गायब हो जाएंगे, और जो आप उल्टी सीधी कोशिश कर रहे थे बार बार उसे मिस इंटरप्रेट कर या बार बार उसका जो है ना एक फेलियर अटैम्प्ट करने की कि रोकने की कोशिश, झगड़ा कर रहे थे आप अंदर के सिस्टम से। आपको झगड़ा नहीं करना है, आपको प्यार से दूसरी चीज़ को दे देना है, मतलब आपको उसे रिप्लेस कर देना है। क्योंकि जब तक आप स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, आप बहुत ही ज़्यादा मतलब रॉन्ग अटैम्प्ट है आपका। जब आप उसे रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे तो आपका राइट अटैम्प्ट है। तो रोकने की कोशिश करने की बजाय हमें रिप्लेस करने की कोशिश करनी है। साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन आप करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहते हैं अपने आप को, इन जनरल अपना लाइफ के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहते हैं, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ाते रहते हैं, तो वो सब भी आपको बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ फैमिली एनवायरनमेंट आपको पॉजिटिव रखना होता है, आपके अपनों का प्यार, सहयोग, आपका खाना पीना, लाइफस्टाइल में जो चेंजेस हैं कि रात को जल्दी सोना, मोबाइल का लिमिटेड यूज़ करना, हर तरीके से हर चीज़ कंट्रीब्यूट करती है आपकी फास्ट रिकवरी में। और आप देखते हैं कि आप कितनी भी बड़ी परेशानी में क्यों ना हो, आप चंद महीनों में उससे बाहर आ जाते हैं, और साथ ही साथ आप एक बहुत ही बेहतरीन इंसान बन जाते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स पता चल जाते हैं इस सारे प्रोसेस में, सारी ट्रेनिंग में, जिससे कि आप अपनी लाइफ के हर एरिया में ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि इस माइंड को ट्रेन करने की जिसको कला आ जाती है, वो अपने जीवन को कोई भी नई दिशा दे सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या गलती करने से आपको बचना है और क्या आपको सही कदम उठाने हैं, जिससे कि आप अपने आप को फिर से नया जीवन देकर आनंद से
खुशी के साथ अपने जीवन के हर पहलू का आनंद ले सके। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि लोग ये गलती बहुत ज़्यादा भर भर के कर रहे हैं। जो उन्हें नहीं चाहिए, जिससे छुटकारा चाहिए, उसे ही रिपीट करते रहते हैं और अपनी कंडीशन वर्स कर लेते हैं। आपका एक शेयर उनकी मदद कर देगा। और आप जानते हैं कि मेरा मिशन है कि घर बैठे ही आपकी मानसिक सेहत बेहतरीन हो जाए। बिना किसी दवाई के ठीक होना आसान है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आप कमेंट्स के ज़रिए अपना प्यार मुझे भी दीजिएगा। अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।